ये है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है गाजीपुर के हैदराबाद से लेकर मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तक जाती है। प्रत्येक जिलों में यूपीडा के अधिकारियों ने चढ़ने उतरने इंटरचेंज की सुविधा को प्रदान किया है, लेकिन मऊ में आज तक इंटरचेंज की सुविधा प्रदान नहीं की गई। जबकि जब निर्माण हो रहा था तो यूपीडा के अधिकारियों ने क्षेत्रीय नागरिकों से यह वादा किया था कि हम गोकुलपुरा में जो उपयुक्त है रैंप के लिए, इंटरचेंज के लिए हम बनाएंगे, लेकिन आज तक यूपीडा के अधिकारियों ने उस वादा को पूरा नहीं किया और क्षेत्रीय जनता के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। जिसके संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि गोकुलपुरा सबसे उपयुक्त स्थान है, वहाँ पर इंटरचेंज की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो इससे क्या मतलब लोगों क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बनने के बाद क्या आसानी होगी? देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जनपद के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे ईंधन का व्यय होता है, समय का व्यय होता है। और जब इंटरचेंज बन जाएगा तो हमारे किसान खुशहाल होंगे, व्यापार बढ़ेगा, छात्र नौजवान आसानी से सुगम और सुलभ यात्रा कर सकेंगे उसके, और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए वह किसी लाइफ लाइन से वरदान से कम नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री का ये गृह जनपद है, क्या वो बात नहीं कर रहे इस मामले में? अब ऊर्जा मंत्री और कौन? ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री और नगर विकास मंत्री का यह गृह जनपद है, उनके पास बहुत सारे काम हैं। अच्छा, और ये काम छोटा उनके लिए क्या? इनके लिए वो शायद काम छोटा होगा या तो या ध्यान नहीं होगा, तो इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन हम लोग हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता, हमारे सिपाही, प्रत्येक जनता के जो सवाल हैं उस पर हमारा कार्यकर्ता पैनी नज़र रखे हुए है और हिंदू जागरण समिति जनता के हर सवाल पर लड़ेगी, आंदोलन करेगी और हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। तो क्या लगता है कि नगर विकास मंत्री का ध्यान किधर है? नगर विकास मंत्री का ध्यान नगर पालिका की तरफ होगा, ऊर्जा विभाग की तरफ होगा। देख रहे हैं ऊर्जा विभाग की स्थिति क्या है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक वो जो अधीक्षण अभियंता है वो सफाई पेश करता है स्मार्ट मीटर पर, अगर उसकी बात सही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय न्यायालय ने क्यों रोक लगाई है, आज उसका श्रेय क्यों लेने को लोग आगे हैं, आतुर क्यों हैं कि हम श्रेय ले लें? स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता का खून पीने का काम किया जा रहा है, जनता का शोषण किया जा रहा है। वो कोई तकनीकी सुधार नहीं है। स्मार्ट मीटर जनता के हकों पर डाका डालने का एक जरिया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होने दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर के जरिए जो शोषण किया जा रहा है जनता को, यह उनका यह कृत्य किसी भी बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऊर्जा मंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे हस्तक्षेप के बाद इस तरह से रोका गया है। अब उनके हस्तक्षेप हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से हुआ कि माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से हुआ कि माननीय सांसद जी के हस्तक्षेप से हुआ, हमको इससे नहीं मतलब। लेकिन जो गलत काम है उस पर रोक लगना चाहिए। काम कोई भी करे, श्रेय कोई भी ले, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है जनता को जगाने का, जनता के सवाल पर लड़ने का, इस पर हम लोग लड़ेंगे। सीधे तौर पे कह दे कि श्रेय लेने की होड़ पड़ी हुई है, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो श्रेय है उसको लेने की होड़ पड़ी है कि हम ले ले। श्रेय कोई भी ले, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेय ले, देखिए जनता सच्चाई से अवगत है, वह जानती है। मुझे श्रेय कोई ले, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है जनता के सवाल पर वो हम काम करेंगे, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारे कोसी सांसद ने कल काला चिट्ठा खोला है, इस पर क्या कहेंगे? किस चीज़ का काला चिट्ठा खोला है? इलेक्ट्रिक पे लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के, तमाम चीज़ों के मुद्दों को उठाया उन्होंने कल। तो जनता के प्रतिनिधि है, उनको मुद्दा उठाना चाहिए। अगर चिट्ठा खोला है तो उनका स्वागत है, उनकी ये जिम्मेदारी भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। भाई घोसी संसदीय क्षेत्र के जनता जो प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने जो काम किया, अगर मुझे जो करना चाहिए वो जो कर रहे हैं, भाई उनका स्वागत है, करना चाहिए। जनता के सवाल पर लड़ना चाहिए, जनता के सवाल को उठाना चाहिए, इसीलिए उनको जनता ने प्रतिनिधि अपना बनाया। ठीक।